हमें लगता था कि हमारी तो शादी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड को लगता था कि हमारी शादी हो नहीं पाएगी, हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। और हमें पर नहीं, हमारा प्यार नहीं, वो भगवान की भी कृपा थी और इनकी भी कृपा थी कि जो आज हमारी शादी हो रही है। डिपार्टमेंट मैं आप अब गए थे हम उसे? सोशल वेलफेयर का, हमने मेरे हस्बैंड गए तो मैं गई हुई थी, हमने फॉर्म भरा हुआ था। वो लोग हमारे 2 बार हमारा घर देखने भी आए, हमारा घर भी देखा उन लोगों ने, कंडीशंस भी देखे हमारे कैसे। तो फिर मेरे हस्बैंड को परसों फोन आता, सगन था उनका, तो उनको कॉल आता कि मेरा जो परसों फोन आता कि जो मेरा मतलब मेरा वो मेरा मैंने जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे ना वो कैंसिल हो चुके थे, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दी। ये नहीं समझ आई कि उसमें क्या कमी थी, क्योंकि हमने 1000 चक्कर लगाए, बैंक के चक्कर लगाए, वहां पे कोर्ट में गए, उसके चक्कर लगाए, तब गए। 2 बार हमने 2 बार किया, तब भी नहीं हुआ। अब बोलते कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब तो जाते हैं, कईयों के 2-2 साल हो गए मेरी शादी हो, शादी उनको में पैसे 2 नहीं दिन मिले। बाकी थे, तब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। 2 दिन पहले रिजेक्ट कर दिया। देखो इतनी शर्म की बात है। सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं बोल देता हूं। एक फंड आता है, वो मिलता ही नहीं है लोगों मिलता नहीं को। है। 50,000 रुपए की आज भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि शादी हुए 2 साल हो गया, लेकिन वो एक 50 या 75,000 रुपया देते नहीं सोशल वेलफेयर में से जो 75,000 50,000 का फंड आता है, नारे तो हर जगह, चौक पे, हर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी पे, हर गाड़ी पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यार नारे, वो फंड आता है तो फिर जाता कहां है? अगर ऐसी बच्चियों को नहीं मिलेगा तो फिर किसके पास जाता है? मैंने 108 शादियां कराने का संकल्प लिया है, और अगर ऊपर वाले ने मेरी सेहत फिट रखी 108 कराने के बाद, तो मैं इसको 1008 तक लेके जाऊंगा, जब तक मेरी जिंदगी रही। और आने वाले, जैसे मेरे पापा करवाते थे, मैंने करवाई, मैं अपने बेटे को भी यही बता के जाऊंगा कि जितना हो सका इस कार्य को कभी बंद नहीं करना, इस कार्य को करते रहना, क्योंकि एक ऊपर वाला ही। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो हमारे मक्खन भैया हैं, इन्होंने बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं मेरी बेटी की। इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया करती हूँ मैं। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और मैं उन लोगों को सल्यूट करूंगा जो खुद से सामने आकर इस सोसाइटी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मक्खन जी हैं मेरे साथ, जिन्होंने अभी तक आज इनकी तरफ से इनके लोग जितने भी मिलकर जो शादियां करवाते हैं, उन बच्चियों की, मैं गरीब नहीं कहूंगा, उन लोगों की जो इस तरीके से अपनी शादियां नहीं करवा पाते, इतना पैसा नहीं होता, असमर्थ होते हैं। आज मक्खन जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कितनी खुशी होती है जब इतना अच्छा काम आप करवाते हैं। फिर इस परिवार के बारे में बताइए, आपके कांटेक्ट में ये किस तरह से है? देखिए शी जी, अगर खुशी की बात करें तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होती है। जब आज रात को हम घर जाएंगे ना, तो एक ऐसी सुकून की नींद आती है कि पता नहीं कितना बड़ा कार्य करके आए हैं। बड़े से बड़े कार्य करते हैं, अमरनाथ जी का लंगर लगाते हैं 1.5 महीने के लिए कंजवानी चौक में। शायद तभी इतनी खुशी नहीं मिलती होगी जितनी एक बहन की शादी करवा के मिलती है। और जो ये शादी, जो ये माँ और जो बेटी के नरवाल, सतवारी नरवाल के रहने वाले हैं, एक दिन मेरे ऑफिस में आए, ऐसे पूछते पूछते, भैया यहाँ पे मक्खन जी का ऑफिस कौन सा है? मैंने कहा, मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो मैंने कहा, हाँ जी बोलिए, आप लड़कियों की शादी करवाते हैं? मैंने कहा हाँ करवाता हूँ। हमें शादी करवानी है। मैंने कहा किसकी? कह रहे मेरी। मेरे को वो इतनी अच्छी बात लगी कि एक बेटी अपने लिए खुद ढूंढ रही है कि मेरी शादी कौन करवाएगा। मैंने इसको बोला, बेटा आपकी शादी होगी और मैं ही करवाऊंगा। फिर इसने, जो लड़का है वो भी हमारे यहाँ सैनिक ग्लोरी बाईपास दिल्ली का रहने वाला, ब्राह्मण लड़का है, लड़की महाजन है। रिश्ता इन्होंने खुद ही किया था, सिर्फ इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जुड़ रहा था। फिर उस कार्य के लिए ऊपर वाले ने हमें इनसे मिलाया, और आज जब इसकी बारात आई है, अभी देखिए अब इसकी बारात आ रही है, तो जो ये करके, जो ये कार्य करके मेरे को तो शांति मिलती ही मिलती है। जो मेरे माँ बाप हैं वो मेरे को बड़ी सराहना करते हैं कि शाबाश देते हैं कि वाकई तूने ये जो काम पकड़े हैं, ये काम कभी पूरी उम्र बंद नहीं करना। क्योंकि मेरे फादर साहब भी ऐसे काम करवाते थे। मैंने 108 शादियां कराने का संकल्प लिया है, और अगर ऊपर वाले ने मेरी सेहत फिट रखी 108 कराने के बाद, तो मैं इसको 1008 तक लेके जाऊंगा,
जब तक मेरी जिंदगी रही, और आने वाले जैसे मेरे पापा करवाते थे मैंने करवाई। मैं अपने बेटे को भी यही बता के जाऊंगा कि जितना हो सका इस कार्य को कभी बंद नहीं करना, इस कार्य को करते रहना, क्योंकि एक ऊपर वाला ही एक कलयुग है ना, कलयुग में कहते हैं करयुग है ये। आज कुछ करते हो ना, आप कल को उसका परिणाम मिलता है। इसका परिणाम मेरे बच्चों को मिलेगा, देखना वो अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये मेरी ये टीम है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। कोई हमें पैसा देने आएगा कि मेरे से 10-20 हजार रख लो आप, हम कहते हैं नहीं। यहाँ पे भी आज कुछ ऐसे बंदे आए हैं जो हमारे साथ हमारी टीम के हैं। एक एक बंदे की जिम्मेवारी। ये काम कोई बड़ा कार्य नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कार्य करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको आगे होना पड़ता है। करवाने वाले वो खुद बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, वो आपके साथ ऐसे ही खुद ब खुद लोग जोड़ देते हैं। जैसे आप देखिए ये टिक्की का स्टॉल है, ये मेरे एक भाई ने लगाया है, इसको वो पेमेंट वो करेगा। ये दही पल्ले का स्टॉल है, इसको पेमेंट मेरा एक भाई करेगा। ये गोलगप्पे का स्टॉल है, इसको पेमेंट मेरा एक भाई करेगा। ये गुलाब जामुनों का स्टॉल है, इसको भी पेमेंट एक बंदा करेगा। ये टेंट का सामान है, इसको पेमेंट एक बंदा करेगा। 5 मीठे स्टॉल है, कॉफी है, आइसक्रीम है, गजरेला है, दाल हलवा है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी ड्यूटी ले। अगर आप इसका अप्रोक्सीमेटली शाम को बैठ के एक डिसीजन सोचें कि मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनिशिएटिव लिया कि मेरे को करानी है। कराने मेरे पीछे जो लोग हैं, कहता मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे पीछे जो पावर बैठी है वो बहुत बड़ी है। करवाते वो खुद है, और हम किसी से कोई हम आप हमें कहोगे आप वैसे मक्खन जी मेरे से पैसे ले लीजिए, दिलावर जी, तो मेरी तरफ से वहां पे ये लगा दिया, हम कहेंगे नहीं। अगर आपको कुछ पुण्य कमाना है, दान करना है, तो आपको आना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। ये दही बल्ले का स्टॉल है, यहाँ पे जिसका स्टॉल होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, वो अपने हाथ से बरताएगा, मैं उसको पुण्य मानता हूँ। अगर हमने 4 बंदों से पैसे ले लेंगे, वो 4000 बंदे को बोलेगा मेरे 10,000 दिया, मैंने 20 दिया, कहेंगे पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। कहीं ना कहीं पैसों की बात आ जाती है, इसलिए हम साफ अक्षरों में ना कर देते हैं कि पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको योगदान देना है तो आप शादी के अंदर आए, वहां आके आप अपनी एक जिम्मेवारी ले लीजिए। और जो ये आज की ये शादी है, हमने कम से कम भी 20 बंदों को ना की है कि आप अगली शादी कोई होगी तब हम आपसे मिलेंगे, तब आप अगली, क्योंकि आज का जो कार्य करना था उसके लिए सारा जितना भी हमें पैसे की जरूरत थी, जितना वो चाहिए था, वो सारा आ चुका था। एक छोटा सवाल है, कई लोग कहते हैं दिखावा क्यों करते हैं, मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। कई बार हम भी, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है कि मीडिया में क्यों बताना अगर दान करना। जैसे इस लड़की को इसने मीडिया में देखा, इसने चैनल में देखा, मैंने इसको पूछा आपने कहाँ देखा, इसने स्टेट सेंटिनल में देखा कि वहां पे मैं हर मीडिया में अपना नंबर बोलता हूं कि मेरा ये नंबर है 9419123218। अगर कोई आपकी नजर में कोई ऐसी बहन हो, कोई ऐसी बेटी हो कि जिसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, या उसके परिवार ऐसा नहीं है कि उसकी शादी करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको कहता हूं कि मेरे से कनेक्ट। एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमारी लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचती है और लोग फिर हमसे जुड़ते हैं। अच्छी बात, बाकी आप हर एक आदमी को खुश नहीं कर सकते, कुछ ऐसे होंगे जो टिप्पणियां करेंगे, लेकिन मीडिया के ही थ्रू लोग पहुंच पाते हैं। अब आज हमारी वीडियो देखे पता नहीं कौन सी गरीब बच्ची कहाँ बैठी होगी, वो इनको कांटेक्ट करेगी, हमें कांटेक्ट करेगी, और हम मिलकर भगवान के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ कर पाए। जो मैंने पहली शादी करवाई थी ना, तो तब से ही मैंने मीडिया किया था, और ये जो आज 36 नंबर शादी है हमारी, ये सिर्फ मीडिया का माध्यम है, बाकी किसी को नहीं पता होता। आपने थोड़ी देर पहले एक देखा होगा, हमने जज्जर कोटली में एक छोटा गांव था, वहां पे एक शादी करवाने गए थे। जो लड़की ने माता रानी नवरात्रे के व्रत रखे थे और आग लगी थी, उसका पूरा दहेज का सामान जल गया था, तो उस लड़की के अकाउंट में एक हफ्ते के अंदर 15 लाख रुपया लोगों ने डाल दिया था। और मैंने इस लड़की का भी अकाउंट नंबर डाला था, कल डाला था। आज भी इस लड़की के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया आ चुका है। वो 1.5 लाख रुपया कैसे आया है, ये हम हमारे तरफ से एक मैसेज होता है। हम अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह डालते हैं, जो हमारे दोस्त हैं वो भी अपने अपने शेयर करते हैं। कोई 500 डाल रहा है, मैं आपको एक इसका एक प्रूफ दिखाता हूं। देखिए ये चोपड़ा साहब है, क्योंकि जो बंदा भी इस चीज के साथ जुड़ता है उसको घर बैठ के भी, और ये पैसा हम नहीं लेते। ये देखो
ये निकिशा गुप्ता का अकाउंट नंबर है, थोड़ा जूम करके दिखाए। ये निकिशा गुप्ता, किसी ने 500 डाला है, फिर किसी ने 500 डाला है, हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं। ये निकिशा गुप्ता, किसी ने 1100 डाला है, किसी ने 2000 डाला है। ये मतलब कि ये तो वो लोग हैं जो हमें जानते हैं, हमें डाल के हमें स्क्रीनशॉट करते हैं कि हमने आपने मैसेज डाला था, हमने कुछ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है कि किसी की बेटी है, क्योंकि इस बेटी के अंदर भी किसी ना किसी को अपनी बेटी की शक्ल दिखती होगी। क्योंकि आज भगवान ना करे किसी का बाप मर जाए, भगवान ना करे किसी का भाई मर जाए, कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी, अगर मैं इतनी बेटियों की शादी कराऊंगा तो मेरी बेटी की शादी करवाने भी कोई ना कोई पक्का आएगा। इस बात का मेरे को विश्वास है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इंसानियत मरनी नहीं चाहिए, इंसानियत जिंदी रहना चाहिए। क्योंकि आप आशीष जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, लोग करोड़ों रुपए खर्चते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया शादी पे खर्चते हैं, पर किसी की शादी मंदिर में नहीं होती। आज यहाँ पे साक्षात शिव परिवार, राम परिवार, राधा कृष्ण, माता रानी, शेरा वाली माता, सारे भगवान जहाँ पे, और प्योर वेजिटेरियन खाना है यहाँ पे। मतलब कि एक इस बेटी का, बच्ची का सौभाग्य होगा कि ऐसी शादी मंदिर के अंदर, लोग बड़े से बड़ा बैंक्वेट हॉल करते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, उस शादी का क्या परिणाम होता है वो बाद में जो उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं। और ये वाला जो माहौल है, ये माहौल किसी किसी के नसीब में होता है। आज उसी बात का ये परिणाम, निकिशा की जो शादी यहाँ पे मंदिर में होने जा रही है ना, ये नरवाल सतवारी इसे सोचा भी नहीं होगा कि मेरी शादी यहाँ पे होगी, पर ये मंदिर बना था तो पहले ही लिख दिया होगा। आज हमारी यहाँ पे तीसरी शादी है, तो तीसरी शादी निकिशा की यहाँ पे होने जा रही है, और सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद इस पे होगा। कल को जब इसके घर आगे कोई संतान होगी तो उस पे नेचुरली, ऑटोमेटिकली भगवान का आशीर्वाद उन बच्चों पे ऑटोमेटिक होगा। जो दुख इसने देखे हैं, जो दुख इसकी माँ ने देखे हैं, वो हम माता रानी से प्रे करते हैं कि वो दुख आगे इसके बच्चे ना देखें। जब वो ऐसा कुछ काम, कल इसके बच्चे कहीं ना कहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये लोग कभी हमारे घर में आएंगे, जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो लोग याद करेंगे कि कोई इंसान ऐसा था। बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जम्मू में, अरबपति लोग हैं, पर आज तक किसी ने 108 शादियां नहीं करवाई होंगी। हमारा ये संकल्प, हम कहते हैं कि 108 शादियों का जिस दिन संकल्प पूरा होगा, उस दिन हम वो 108 लड़कियों का एक पूरा, जिनकी हमने शादियां करवाई होंगी, उन सब की एक बार उनकी पार्टी पक्का करेंगे। 108 यज्ञ करेंगे वहां पे बना के, उन सब लड़कियों को बुलाया जाएगा जिनकी शादियां हमने करवाई हैं। जिस दिन 108 हमारा, उस दिन हम 108 यज्ञ करेंगे। जैसे तवी में यज्ञ होते हैं ना, ऐसे 108 कुंड बना के जब 108 शादी हमारी कंप्लीट होगी तो फिर ऐसा यज्ञ हम तवी में पक्का करवाएंगे।